नहीं, देश मैं के तो हर आपसे वर्ग ये को भी महसूस जानना हो चाह रहा रहा है था कि हम भी सिद्धार्थ जाएं जी और कि भाई contribute आपने करें। ऐसा क्या ऑफर दे दिया? कोई ऑफर नहीं है अच्छा। समीर जी, कोई ऑफर नहीं है। किसका ऑफर है? ये ऑफर तो इनको तब सोचना चाहिए था जब इनकी पार्टी राम मंदिर का विरोध कर रही थी, तब सोचना चाहिए था जब इनके नेता वहां नहीं जा रहे थे। आप तब तो सोचते नहीं है। आप अंदर जो आपके विधायक घुटन महसूस करते हैं, आपका कार्यकर्ता यहाँ घुटन पर महसूस करता है, देखिए, फिर उसको से तो ये आप कभी कोई जो है सुनवाई का भाजपा राज नहीं है। प्रवक्ता जो और जब चलाने की आपके कोशिश सामने करते हैं, छोड़ करके जाए, मैं तमाम आपके इनका बीच में नहीं सिस्टम बोला था ऊपर से मैडम, नीचे तक मैं आपके बोलने बीच का, में नहीं बोला था। रितु जी एक एक करके प्लीज गुजारिश है। नेशनल टीवी पर झूठ बोल रहे हैं। मैं आपकी आज की बौखलाहट को समझ रहा हूं, पर मैं आपके बीच में नहीं बोला था, तो हमारी सुनिएगा। कोई अब बौखलाहट नहीं है आपके सामने आईना, आपके सामने आईना रख दिया गया। रितु जी सुन लीजिए, रितु जी आएंगे आपके पास, एक बार सिद्धार्थ यादव जी को सुन लेते हैं। सुन कांग्रेस का लीजिए। विजन क्या था? अब रितु जी सुन लीजिए, आप ऐसे नहीं कर, मैं सभी ठीक है, आपसे आग्रह सिद्धार्थ करूंगा, आपको यादव जी, रेगुलेट करना आपको पड़ेगा। रोकना चाहूंगा क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है। इस खबर का हम रुख कर रहे हैं। हिमाचल के गवर्नर ने विधानसभा स्पीकर को तलब किया है। दोनों के बीच मुलाकात हुई है। स्पीकर को नियम के मुताबिक ही सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। तो आप देखिए, जयराम ठाकुर ने मुलाकात की और अकुश श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अकुश श्रीवास्तव जी, किस तरफ ये सब कुछ होता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि कल जब राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई, 40 के वोट के साथ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कांग्रेस में, लेकिन सब कुछ धराशायी होता हुआ अब नजर आ रहा है। जब आप पार्टी को ठीक से नहीं रखेंगे, अपने हिसाब से सिर्फ चलाएंगे, और खुद पता नहीं उनको पता भी है कि नहीं है राहुल गांधी को कि हिमाचल शिमला में क्या हो गया है, वो लंदन में शायद बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में पार्टी कैसे किस रास्ते पे जाएगी, भगवान ही मालिक है। फिलहाल की स्थितियों में मुझे लगता है कि वहां पर सुक्खू सरकार पे संकट है, और सुक्खू को अल्टीमेटली पार्टी भी चाहेगी जो आदमी 6, 7, 8, 10 विधायकों को न नियंत्रित कर सके, 40 विधायकों का कुल आपके पास में हिस्सेदारी उनसे ना मिल सके, तो फिर वो क्या कर पाएगी वहां पर। और लोकसभा चुनाव सामने है। पार्टी टूटने का संकट मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी संख्या में विधायक चाहिए, और लगभग 28 विधायक चाहिए अगर पार्टी तोड़ी जानी है। तो वो संकट मुझे नहीं नजर आ रहा, और ये भी संकट नहीं नजर आ रहा, ये भी संभावना नहीं नजर आ रही कि इतने सारे विधायकों को कुछ कर दिया जाएगा। यहाँ लोकसभा की इतनी सीटें तो है नहीं यहाँ पर, तो कुल मिला के 4 सीटें हैं, तो 4 लोगों को भी नहीं मोबिलाइज किया जा सकता, तो वो पार्टी तोड़ना तो वो बहुत मुश्किल होगा। हाँ, सिर्फ ये हो सकता है कि ये सुक्खू को बदलने की एक प्रक्रिया आज के बाद से शुरू हो जाए, बजट वगैरह हो जाएगा, किसी न किसी तकनीकी पॉइंट से निकाल लिया जाएगा, और उसके बाद में सुक्खू को पार्टी पद से, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। देखना होगा कि क्या होता है। कपिश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। कपिश जी, सोचा तो आप लोगों ने भी नहीं होगा कि जो 8वां कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी का, संजय सेठ, वो राज्यसभा पहुंच जाएंगे, लेकिन देखिए कि आपके विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग कर दी। अब पार्टी ये कह रही है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भाई चलिए इसी बहाने पता तो चल गया कि हमारे साथ कौन है और हमारे खिलाफ कौन है। इसका मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि आज लोकतंत्र के मूल्यों का जो पतन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गैर संवैधानिक तरीका अपना करके किया है, उस पे अभी हमारे सिद्धार्थ भाई एक शेर पढ़ रहे थे, एक हम भी पढ़ देते हैं जी। चीज इस बात की है कि ये कत्ल करते हैं और इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, और हम आहें लेते हैं तो हो जाते हैं बस। तो चीज ये है कि लोकतंत्र के मूल्यों को जहां स्थापित करना चाहिए वहां विस्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। गैर लोकतांत्रिक तरीका अपना करके लोगों के विधायकों को तोड़ रही है। ये जब स्पष्ट हो गया कि 12,000 करोड़ रुपए जो इन्होंने चुनावी बांड से पाया था, वो तो सरकारों को तोड़ने में ही लगाया है, विधायकों की खरीद फरोख्त में लगाया है। अब ऐसे सरकार के लिए क्या कहा जा सकता है? तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के विधायक बिक गए, बिक कर उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, क्योंकि आपकी पार्टी के तो मुख्य सचेतक थे मनोज पांडे, वो भी उधर चले गए। मैं तो बार बार आपको इस बात को कह रहा हूं कि कोई ना कोई बिना प्रलोभन के तो ये काम नहीं हुआ। अगर उनको जाना था तो पहले चले गए होते। अगर हमारी पार्टी से उन्हें कोई किसी बात को लेकर तकलीफ थी तो उन्हें पहले ही उजागर करना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो खरीद फरोख्त को बढ़ावा दे रही है भारतीय जनता पार्टी, और मीडिया बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि आपके विधायकों को खरीदा गया है। ठीक है,
तो सीधी बात कह रहे हैं कि प्रलोभन। चलिए ठीक है, तो आपकी तरफ से कहा गया कि जो खरीद फरोख्त हुई उसका असर देखने को मिला कि किस तरह से कल समाजवादी पार्टी के भी जो विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आए और बीजेपी के जो 8वें कैंडिडेट हैं उनकी जीत हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, मौजूदा जो संकट छाया हिमाचल सरकार पर, भूपेंद्र हुड्डा और डीके शिव कुमार पहुंच गए हैं शिमला एज एन ऑब्जर्वर। इन्हें नियुक्त किया गया है। दोनों नेताओं को दोपहर के बाद बैठक होगी। जो खबर सामने आ रही है तो कांग्रेस के बागी विधायकों को इन सब के बीच नोटिस भी दे दिया गया है। कांग्रेस कार्रवाई करने की तैयारी में भी है। दोपहर 1:30 बजे तक का जवाब देने के लिए वक्त दिया गया है सभी 6 बागी विधायकों को। और देखिए, क्रॉस वोटिंग के बाद एक्शन में है कांग्रेस पार्टी। एक्शन हो क्या रहा है जरा देखिए। खड़गे ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने लंदन में मौजूद राहुल गांधी से फोन पर बात की। अभी अक्कू जी जिक्र कर रहे थे कि राहुल गांधी को पता भी है या नहीं। सीएम सुक्खू को बदलने पर कांग्रेस आला कमान सहमत हो गया है। ये सोर्सेस के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। राहुल, खड़गे और केसी वेणुगोपाल की बात में सहमति बनी है। तीनों नेताओं की बात हुई है इस मसले पर और इस पर सहमति बनी है। नाराज 20 विधायकों को मनाने के लिए सुक्खू पर फैसला जरूरी है। कांग्रेस ने शिमला में विधायक दल की बैठक बुला ली है। सीएलपी बैठक में आने के लिए व्हिप भी जारी कर दिया गया है। डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा ऑब्जर्वर बनाए गए। बागी विधायक नहीं माने तो स्पीकर उन्हें अयोग्य ठहराएंगे। और इस बात की आशंका जयराम ठाकुर ने राज्यपाल से मुलाकात के दौरान भी जताई थी। अयोग्यता के बाद कांग्रेस के 34 और बीजेपी के 28 विधायक हैं। बीजेपी को अपने कुछ विधायकों को सस्पेंड किए जाने का भी डर सता रहा है और इसका भी जिक्र पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्यपाल से मुलाकात में किया है। और सत्ता सम्मेलन में हिमाचल संकट पर गृह मंत्री अमित शाह का भी रिएक्शन सामने आया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पूरी कांग्रेस पार्टी में ही बिखराव है। अमित शाह ने कहा कांग्रेस पार्टी और गठबंधन दोनों संभाल नहीं पा रही है। जो एक बहुमत की सरकार है उस पर भी संकट आ गया है। हम हिमाचल की बात कर रहे हैं, वो भी कोई रणनीति का हिस्सा है? नहीं, इसमें कोई रणनीति नहीं है। वो पूरी कांग्रेस में बिखराव है, पूरे इंडिया गठबंधन में बिखराव है। वो अपने कुनबे को भी ठीक नहीं रख सकते। मैं नहीं मानता इसमें विरोधियों की कोई बड़ी कला कारीगरी है। वो अपने कुनबे को ठीक नहीं रख सकते, इसी के कारण टूटता जा रहा है। नहीं, लेकिन जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं उनका ये आरोप है कि उनके विधायकों को हरियाणा पुलिस और सीआरपीएफ ने एस्कॉर्ट करके किडनैप कर लिया। ऐसा है, मतदान विधानसभा के अंदर हुआ है, असेंबली चल रही है, कोई कैसे किडनैप कर पाएगा? क्या बचकाना बात कर रहे हैं? आज के जमाने में किडनैपिंग संभव है क्या असेंबली के अंदर से? वोटिंग कैमरे के सामने हुए, चुनाव आयोग के कैमरे लगे हुए हैं, उनका भी पर्यवेक्षक है, उनके प्रत्याशी है। भैया वोट कहाँ गए तेरे? इसकी तू बात नहीं करता, अब विधायक की बात करता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से लोग राजनीति कर रहे हैं। आपके वोट चले गए, आपके विधायक चले गए और आपको मालूम भी नहीं है।